ओम शांति। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम आपको बताते हैं कर्मों की गति, कर्मों का हिसाब किताब। सबको अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो चलिए आज बताते हैं कर्म क्या है। जो भी हम शरीर धारण करके करते हैं वह कर्म है। अर्थात जैसे ही आत्मा ब्रेन में इंटर करती है, दिमाग में प्रवेश करती है और संकल्प करना शुरू कर देती है, वहां से कर्म बनना शुरू होता है। अब संकल्प अच्छा है या बुरा है, वही हमारा कर्म बनता है। तो सोचना, बोलना, देखना, सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, गाना, रोना, सोना, बोलना, नाचना, लिखना, पढ़ना आदि सब कर्म हैं। कर्म अर्थात शरीर को लेकर आत्मा द्वारा की गई छोटी बड़ी हलचल या क्रिया ही कर्म कहलाती है। कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। कर्म का सिद्धांत बिना रुके कार्य करता है। चाहे हम सोते हैं तो भी श्वसन क्रिया सदा रहती है। इसमें भगवान को देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते हैं। वो ना तो सजा देते हैं और ना ही कृपा करते हैं। जैसे लोग कहते हैं भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा, परमात्मा कहते हैं ना तो मैं किसी को दुख देता हूँ ना मैं किसी को सुख देता हूँ, इसलिए मुझे कृपा या आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं उसका काम है ज्ञान और शक्ति देना। परमात्मा का कार्य है ज्ञान और शक्ति देना। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत व भगवान जैसी चीज पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी हैं और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। इसलिए वे परमात्मा से कतराते हैं, हम तो नहीं जाएंगे, वो तो इतना परमात्मा को याद करता फिर भी दुखी है, वो कौन सा सुखी है, तो मैं क्यों जाऊं, इससे तो वो अच्छा है। मैं इतना परमात्मा को याद करता हूं फिर भी मैं दुखी हूं। ऐसा नहीं है, ये सब कर्मों पर है। पर ऐसा नहीं है, भगवान के घर ना तो देर है और ना ही अंधेर है। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है और अंधेर नहीं है, तो बाबा कहते हैं ना तो देर है ना अंधेर है। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर ही मिलता है। कर्म की करेक्ट में से कोई छूट नहीं सकता है, कर्मों की गति से कोई छूट नहीं सकता है। हमारे हाथ में है कैसा कर्म करना है। एक बार कर्म कर दिया फिर वह समाप्त नहीं होता है। जैसे हम कॉपी में गलत लिखते हैं, रबड़ से मिटाते हैं, लेकिन यहाँ मिट नहीं सकता। जो किया वो करेक्ट हो गया। बाबा कहते हैं कर्म कोई व्यापार नहीं है कि 10 अच्छे कर्म कर दो तो 10 बुरे कर्म कर दो तो हिसाब बराबर नहीं। अच्छे कर्म का भी फल मिलता है और बुरे कर्म का भी फल मिलता है। कर्म में कभी विनष्ट नहीं होता। कर्म सदा जमा होता है, फिर वह पॉजिटिव कर्म हो या निगेटिव कर्म हो। सब पुण्य कर्म हो या फिर निगेटिव कर्म, यह पुण्य और पाप के रूप में जमा होता रहता है। जैसे एक बीज खेत में डाल दिया तो फिर उसका फल मिलेगा। अब बीज चाहे कड़वा हो या मीठा हो, आम का हो या करेले का हो, जैसा बीज वैसा फल। ये हमारे हाथ में है। कर्म खेल स्थूल बोल या कर्म नहीं, बल्कि हम जो
हर पल सोचते हैं वह भी कर्म ही है। जो हम हर पल सोचते वह भी कर्म है। कर्म केवल स्थूल बोल या कर्म नहीं, बल्कि हम जो हर पल सोचते हैं वह भी कर्म ही है। उसका भी फल होता है। कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ बहुत देर बाद। हो सकता है कि अगले जन्म या फिर उसके अगले जन्म तक वह स्टॉक में जमा रहे। जो हमारा पिछला कर्म है वो स्टॉक में जमा रहता है, वो अगले कर्म में दिखाई देता है, जिसे चिंतित कर्म कहते हैं। फिर चिंता रहती, संचित कर्म कहते हैं। जो हमने स्टॉक में जमा किया उसको संचित कर्म कहते हैं। फिर हम सोचते हैं हमने तो ये किया ही नहीं, हमारे साथ हो कैसे गया। कर्मों का फल मेरे भाई बहनों अवश्य मिलता है। यही है कर्मों की गति, कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करना। अच्छा, ओम शांति।